कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। जो लड़के हैं वो लड़के रह जाएंगे और मर्द नहीं बन पाएंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड कंटिन्यूइंग दैट क्वेश्चन, इफ यू लुक एट द करंट सोसाइटी, जैसे आप भी यू आर रनिंग अ कम्युनिटी एंड यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, हमें बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास, लाइक वी सी अ लॉट ऑफ मेन हु आर इनटू, जैसे आप बोल रहे हो कि लड़के ही रह जाएंगे, मर्द नहीं बन पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल इज रॉन्ग विद मेन करेंटली? एक्चुअली बात क्या है ना कि अब मेरे को इतना टाइम हो गया और इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। लाइक मेरे पर्सनल क्लाइंट्स ही 1000 के ऊपर जा चुके हैं। राइट। ठीक है। मेरे ऑनलाइन काम के थ्रू, मेरी कम्युनिटीज़ के थ्रू हम लोग 5 लाख लोगों से ज़्यादा को मदद कर पाए, वेदर इट्स मैस्कुलिनिटी, वेदर इट्स डिप्रेशन, वेदर इट्स सुसाइडल स्टफ, व्हाटएवर जो भी है। राइट। और क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मेन टुडे, बिकॉज हम लोग को जो लगता है ना जिस तरह से दुनिया चलती है वो एक्चुअली वैसे चलती नहीं है। दुनिया चलाई जा रही है, ओके। और दुनिया चलाई जा रही है ऐसी फोर्सेस से जो अगेन आम जनता को उसके बारे में कुछ नहीं पता। आम जनता को लगता है बीजेपी कांग्रेस, आम जनता को लगता है न्यूज़ चैनल, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, ये सब पपेट्स हैं बेसिकली। ये सब दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे सामने कभी नहीं आने वाले। राइट। एंड द थिंग इज के ये एक सिस्टमैटिक अटैक है सोसाइटी के ऊपर बहुत टाइम से। कि अगर आप सिंपली देखो, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, राइट। पहले कम्युनिटी बहुत मैटर करती थी। ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज के बाद अब क्या होने लग गया है कि जिस शहर में आप रह रहे हो और ये जो बाकी शहर है, यहाँ पे एक एक फ्लैट में एक एक इंसान रह रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं रही। शादियां से ज़्यादा आपको डिवोर्सेस के बारे में सुनने को मिलता है। ठीक है। तो और आजकल जो एक्चुअली जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है कि इंटरनली सब लोग किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा के साथ डील कर रहे हैं। एज वेल एज जो असली पैंडेमिक है, प्लैंडेमिक नहीं, जो असली पैंडेमिक है वो है लोनलीनेस का। राइट। ठीक है। चाहे आपके 1000 फेसबुक फ्रेंड हो, फर्क नहीं पड़ता। असली में कितने लोग बैटर करते हैं वो आपको खुद ही पता है। तो बेसिकली एक सिस्टमेटिक अटैक चल रहा है जो हमारी आत्मा के ऊपर है, वो हमारे जेंडर्स के ऊपर भी नहीं है। इट इज़ नॉट इवन अबाउट मेन एंड वुमेन। वो बेसिकली हमारी आत्मा के ऊपर है, और हमारा कनेक्ट जो हमारी आत्मा के साथ है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। ओके। क्योंकि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी जो आज के ज़माने में है वो है ध्यान। इट इज़ नॉट अटेंशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब पुराना हो गया है। आज के ज़माने में अगर आपको लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना है, या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर आउटकम अचीव करना है, चाहे वॉर या फिर आदमियों को औरत बनाना, औरतों को आदमी बनाना, तो आपको सिंपली उनका ध्यान कब्जे में करना है। और उनका ध्यान कब्जे में करने के लिए टेक्नोलॉजी इज़ द नंबर वन वेपन जो हमारे पास आती है। सोच के कि हम लोग सोचते हैं कि अरे वाह ये तो कन्वीनियंस है, अरे वाह अब तो 15 मिनट में खाना डिलीवर होगा, या फिर पहले हमारे माँ बाप की जनरेशन ने तो बहुत चेंज देखा है ना। राइट। फोन्स वगैरह भी नहीं होते थे, टीवी भी नहीं होते थे। तो कन्वीनियंस, एंटरटेनमेंट, ये सब इल्यूजन से हम लोग को बेच के ये चीज़ें कंटिन्यूसली हमें अटैक कर रही हैं। ठीक है। और इसके पीछे काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें भी हैं, बट मैं सिर्फ अभी चेतना के अंदर बात करना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही लंबा जाएगा। बट बेसिकली अटैक आत्मा के ऊपर चल रहा है। ओके। आत्मा के ऊपर अटैक इसलिए चल रहा है बिकॉज आत्मा एक बहुत ही लिमिटलेसली पावरफुल चीज़ होती है। और वो इतनी लिमिटलेसली पावरफुल है कि प्रेम उसका फाउंडेशन है, और प्रेम के फाउंडेशन की वजह से आप भेदभाव में फंस नहीं सकते। प्रेम के फाउंडेशन की वजह से आप आदमी और औरत को अलग तरीके से देख नहीं सकते। लेकिन प्रेम का फाउंडेशन खत्म हो रहा है, पावर बेची जा रही है लोगों को, ईगो बेची जा रही है, प्रोग्रेस बेचा जा रहा है ऐसी करेंसीज में जो जब आपके बुरे दिन आएंगे आपकी मदद नहीं करेंगे। चाहे आपके पास बहुत पैसा हो या जो भी हो। मतलब मैंने देखा वो हिप हॉप वीडियोस, पंजाबी लोगों को थार खरीदनी पसंद है, ये बहुत बेवकूफ़ चीज़ें लगती है मेरे को। तो इसलिए लगती हैं क्योंकि बेसिकली उसके बाद भी उनको फिर भी बाहर से वैलिडेशन चाहिए। थार खरीद ली बट फोटो डालनी ज़रूरी है, स्टोरी राइट। डालनी ज़रूरी है। राइट। अगर आपको पसंद है कोई चीज़ चलानी या आपके खुद के शौक के लिए, आपको उसको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसके अंदर खुद ज़रूरत से ज़्यादा संतुष्ट ऑलरेडी हो जाते हो।